होगा, बल्कि एक पूर्ण चंद्र ग्रहण है। भारतीय समय अनुसार यह ग्रहण 7 सितंबर की रात 9:58 पर शुरू होगा और रात 1:26 पर इसकी समाप्ति होगी। इस बीच रात 11:42 पर आसमान में आपको पूर्ण चंद्र ग्रहण का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा, जिसे वैज्ञानिक ब्लड मून भी कहते हैं। कल्पना कीजिए, चांद लाल रंग का दिखेगा। बता दें कि भारत में आज यानी रविवार को साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगेगा। ये पूर्ण ग्रहण यानी ब्लड मून होगा और इसे पूरे देश में कहीं से भी देखा जा सकेगा। ये साल 2022 के बाद भारत में दिखने वाला सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। ग्रहण का नजारा भारत के साथ ही एशिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और यूरोप समेत दुनिया के कई हिस्सों में दिखाई देगा। और अलग अलग घटनाएं होती ही रहेंगी पूरा साल। अभी भी तो जिसने फास्टिंग नहीं की, जिसने प्रार्थनाएं नहीं की, वो इस साल को चुन ले। जिसने कम उपवास रखे हैं, कभी नहीं रखे, वो ये साल चुन ले कि आप फास्टिंग में, प्रार्थनाओं में, उपवास में परमेश्वर के सामने रहेंगे पूरा साल। ये एक बार 40 रोजे रखने का साल नहीं है। ये एक बार 40 रोजे रखने का साल नहीं है। ये वो साल है जब आप पूरा साल रोजों में रहें, प्रार्थनाओं में रहें, उपवास में रहें, क्योंकि वो आपके जरिए देशों के बीच में भी कार्य करेगा और आपके परिवारों के बीच में भी कार्य करेगा। जो ये रोजे रखेंगे, उपवास रखेंगे पूरा साल, सिर्फ परमेश्वर आपके जरिए देशों के लिए प्रार्थनाओं को ही नहीं सुनेगा, वो आपके परिवारों के बीच में भी और आपकी जिंदगियों के बीच में, देश की इकोनॉमी के लिए, क्योंकि आने वाले समय के जो मैसेज परमेश्वर दे रहा है वो अच्छे नहीं हैं। लेकिन हमें प्रार्थना करनी है, आप लोग बचाए जाएंगे। आपकी प्रार्थना के द्वारा दूसरे लोग भी बचाए जाएंगे। आपने यीशु मसीह के नाम का मजाक उड़ते रील्स में देखा, इतना कि जितना कभी नहीं देखा गया। आपको क्या लगता है, अगर क्रिश्चियंस कुछ नहीं कहेंगे तो क्या परमेश्वर कुछ नहीं कहेगा? मैंने लोगों को रोते हुए देखा है 2025 में, क्राई करते हुए देखा है, ऐसे ट्रबल्स में देखा है यंग लोगों को जो पहले उनकी लाइफ में कभी उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। तो हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर की सच्चाई उन लोगों के ऊपर जाहिर हो और वो लोग भी बचाए जाएं। आमीन। हमें प्रार्थना करनी होगी देश के लिए, हमें प्रार्थना करनी होगी आने वाले समय में पंजाब के लिए, क्योंकि शांति को बनाए रखने के लिए आपको प्रार्थना करनी होगी। हालेलुया। हमें प्रार्थना करनी होगी आने वाले समय के यूथ के लिए, क्योंकि जितना वो बिगड़ा हुआ आपको 2025 में दिखेगा, आपने लाइफ टाइम में कभी नहीं देखा होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हैप्पीएस्ट न्यू ईयर सिर्फ हैप्पीएस्ट न्यू ईयर बोलने से या मैसेज फॉरवर्ड करने से नहीं हो जाता। हमें परमेश्वर का आत्मा दिखाता है और समझाता है आपको क्या करना है, आपको क्या बोलना है, क्या आपको प्रार्थना में परमेश्वर से कहना है, प्रभु क्या कह रहा है आपको, और उसके अनुसार आपको प्रार्थना करनी है। इसलिए चर्च बनाई गई है। चर्च का मकसद सिर्फ आकर बरकत लेना नहीं होता। मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूं, जब वो आके बोलते हैं कि हम बड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, हमसे हो नहीं पा रहा था, लेकिन अब प्रभु ने हमें ग्रेस दी है, अब हम आपकी चर्च में आते हैं और सब रुकावटें दूर हो गई हैं। तो मैंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, अभी तो पहला स्टेप हुआ है, अभी तो आप सिर्फ चर्च में आए हैं, तो कौन सी बड़ी बात है। अब चर्च में आकर आपने परमेश्वर के लिए क्या किया है, आपने कौन सी सेवा में हिस्सा लिया है? क्या आप सुसमाचार टीम के हिस्सेदार हैं? क्या आप पम्फलेट्स बांटने जाते हैं? क्या आप बीज बोते हैं? क्या आप प्रार्थनाएं करते हैं? क्या आप फास्टिंग करते हैं? क्या करते हैं आप? क्योंकि जब आप एक चर्च में शामिल होते हैं, आपको उस चर्च के दर्शन में शामिल होने के लिए परमेश्वर बुलाता है।
इसीलिए बहुत से लोग बरकत नहीं पा पाते जो अलग अलग चर्चिस में जाते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग चर्चिस में जाने से आप कहीं पर भी एक टिकाऊ जिंदगी नहीं ले पाते। क्योंकि जब आप चर्च में आते हैं, आप कुछ देर टिकते हैं, आप फिर निगाह में आते हैं परमेश्वर की, वो आपको ड्यूटी देता है, काम देता है। जब आप काम करना शुरू करते हैं, फिर परमेश्वर उस काम के जरिए आपको ब्लेस करता है। क्योंकि परमेश्वर का आपको आशीषित करने का एक ही तरीका है कि वो आपको अपनी महिमा के लिए पहले इस्तेमाल करे और फिर वो आपको आशीषित करे। लेकिन जब हम ये सोचते हैं, ओह अब मेरी कंफ्यूजन ठीक हो गई है, अब मैं इसी चर्च में आऊंगा, अब मुझे पता लग गया ये चर्च आत्मिक है, तो हम ये सोचते रहते हैं कि कल हम क्या करेंगे और कल हमारा क्या होगा, कल हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कल हमारे जिंदगी में कुछ खुशियां आएगी कि नहीं आएगी, कल हमारे जीवन में जो हम चाहते हैं वो पूरा होगा कि नहीं होगा, हमारी सेहत कल कैसी रहेगी और हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। ये कल आपको रोज कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क जरूर देता है। मैं जानता हूं कि जो परमेश्वर को जानते हैं वो ऐसी बात कभी नहीं करते और ना ही ऐसा सोचते हैं, पर शैतान हमारे चारों ओर है। और ये विषय उन लोगों के लिए जो लोग परमेश्वर को अभी जानने लगे हैं और परमेश्वर के प्यार में खो गए हैं, परंतु उन्हें न्याय और उन्हें नियम को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कल परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है, अगर हम इसको जान गए तो शायद हम कल की चिंता करना बंद कर देंगे। जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि कल की चिंता ना कर, कल की चिंता आप खुद के लिए कर लेगा, आज के लिए आज का दुख बहुत काफी है। यही वचन परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है क्योंकि जो लोग भविष्य की चिंता करते हैं, जो अपनी खुद की सेल्फ चिंता करते हैं, जो अपने परिवार की चिंता करते हैं और कल के विषय में मनन लगा के अपनी पूरी जीविका खराब कर लेते हैं और ये नहीं सोच पाते कि हमें कल क्या करना है, उसी विषय में परमेश्वर हमें कहता है कि तू कल की चिंता मत कर, कल की चिंता आप खुद कर लेगा, आज के लिए आज का दुख ही काफी है। मेरे प्यारे मित्रों और प्यारे भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमें ऐसा क्यों बोला है। क्योंकि परमेश्वर ये जानते हैं कि हमारे बच्चे उसके ऊपर विश्वास करेंगे। क्योंकि जो अनंत जीवन का स्वामी है, जो राजाओं का राजा है, वो हमारे कल की नहीं, वो हमारे जीवन की रक्षा करता है। हमारे पूर्वजों से उसने हमें गोद ले लिया है, उसने हमें मोल देकर चुकाया है और हमें स्वीकार करा है जिस भी हालत में थे हम। जब हम पहले ऐसे थे, जब हमारे भविष्य के बारे में हमें नहीं पता था, जब हम अपने बारे में सोच सोच कर गलत कदम उठा लिया करते थे और पाप में पड़ जाते थे और उस पाप का परिणाम भी बहुत बड़ा भोगते थे। पर हम क्यों नहीं जानते कि आज हम वही गलतियां, वही व्यवहार वापस करेंगे तो हम किस तरह से प्रभु के कहलाएंगे। जिस तरह से परमेश्वर ने हम पर दया रखी, अगर हम उस दया को जानना चाहें तो हम कैसे अपने आप को जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं और कैसे जान सकते हैं। ये वही वचन है जो परमेश्वर का हमें सिखा रहा है कि तुम कल की चिंता मत करो। मैं जानता हूँ आज मेरा भाई कैंसर में है, मैं जानता हूँ कि आज मेरी बहन परेशान है, कर्जे में है, मैं जानता हूँ मेरे भाई उन अपने भाइयों से लड़ रहे हैं, अपनी चीजों के लिए, हक के लिए दौड़ रहे हैं, अपने काम काज की चिंताओं में, ऑफिस के टेंशनों में, अपने वर्क की टेंशन में बहुत कुछ अपना खो रहे हैं, अपना आनंद खो रहे हैं। मेरे भाई बहनों, ये विषय परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया कि जब हम इस चीज को छोटा करेंगे, अपने कामों को अनुशासन से करेंगे, नियम से करेंगे और अपने मुख पर सच रखेंगे, हमसे जो होता है हम उसी को करें। हमारी आंखें जितना देखती हैं हम उसी को अपना काम का सोटा बनाया, उतना ही चले जितना हम चल सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमारा बोझ अपने ऊपर ले लिया है। व्यर्थ चिंता ना करें, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने क्रूस पर अपनी जान दी, अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इसलिए दिया कि हम नाश ना हो और हम विजय के जुलूस में चले और परमेश्वर की महिमा को देखें। और परमेश्वर की महिमा जब ही होती है जब हम परमेश्वर के पीछे अपना क्रूस उठाकर चलते जाते हैं। तो मेरे भाई बहनों, ये आपको समझना है कि हम अगर कल की चिंता करते हैं तो परमेश्वर के उस नियम को तोड़ते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए बलिदान दिया। अगर आप महिमा देखना चाहते हैं और परमेश्वर के कामों को देखना चाहते हैं तो आज के आनंद में खुशियों से जियो, आनंद से अपने परिवार के साथ खुशियां मनाओ और प्रभु की आराधना करो, प्रार्थनाएं करो अपने पड़ोसी के लिए
और अपने लिए भी। थैंक यू।